हेलो गाइस, जो आपका फिर से स्वागत है। हम एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड चर्चा करेंगे, जो बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वन बाय वन बताएंगे कि किस तरह के कोर्स करवाती है, क्या प्रोग्राम है, क्या क्या अप्रूवल है, और किस तरह की यूनिवर्सिटी है वो आपको डिस्प्ले पे दिख गया होगा। तो हम वन बाय वन चर्चा करेंगे और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी, तो आज के जो टॉपिक है या जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो कि अगर फुल नेम कहें तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि यूनिवर्सिटी है पटना बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्सिटी एट पटना, यानी कि एट पटना इन बिहार स्टेट, इंडिया। इट इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी इन बिहार प्रोवाइडिंग एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन। इनके अकॉर्डिंग ये एक अकेली या सिंगल ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में डिस्टेंस एजुकेशन से प्रोग्राम या एजुकेशन करवाती है, जो इनके विकिपीडिया के अकॉर्डिंग। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट आर एलिजिबल हायर स्टडी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस प्रमोशन। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई यहाँ से कर लेता है तो वो हायर जितनी भी पोस्ट है, चाहे गवर्नमेंट की या पब्लिक प्राइवेट, वो एलिजिबल है फॉर एम्प्लॉयमेंट जॉब के लिए या सर्विस के लिए। तो ये था कुछ डिटेल। और एड्रेस क्या है इसका? बिस्कॉमोन भवन, सेकंड थर्ड फ्लोर, गांधी मैदान रोड, पटना बिहार। ये उसका पिन कोड, कॉन्टेक्ट नंबर आप देख सकते हो। जी हाँ, तो इसे ऊपर करते हैं। तो ये है यूनिवर्सिटी की मेन साइट, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे होम पेज, अबाउट अस, स्कूल, एडमिशन, एजुकेशन, एग्जामिनेशन और कॉन्टेक्टस, कुछ कॉलम दिए गए हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन चल रहे हैं, ऑनलाइन एनुअल एग्जाम फॉरम या कन्वोकेशन, यूजीसी डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइजेशन फॉर डिफरेंट कोर्सेज, यानी कि इनको अलग अलग कोर्सेज के रिगार्डिंग अप्रूवल भी मिल चुका है। तो ये थी कुछ जो अपडेट जहाँ होम पेज पे चल रही है। अब हम आते हैं इसके अबाउट अस पे, कुछ कि किस तरह का अबाउट अस है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अनाउंसमेंट चल रहा है कि कोई भी नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी क्लासेस या इंफॉर्मेशन चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो। रिजल्ट या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे पीजी रिजल्ट है 2022 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड टेंडर निकलता है तो इन्होंने कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। तो अब है थोड़ा सा बेस। तो ये आपको 4 पॉइंट बता दिए जो मेन है। अब है वेलकम टू नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। इसका पढ़ लेते कि क्या दिया गया इस पैसेज में। The Nalanda Open University is the only university in the state of Bihar, means imparting learning exclusively through the system of distance education. द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन जो यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई है वो 1987 को हुई है, मार्च में। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार लेटर इसे नेम दिया गया नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 1995। जो भी ऑर्डिनेंस में चेंज करके यूनिवर्सिटी नेम इज अथॉरिटी, जो भी जुडिक्शन का नेम था, इसे बाद में नेम दिया गया आफ्टर द नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ इंसिडेंट इंडिया। तो ये था कुछ, आप पढ़ सकते हो अबाउट अस। अब नीचे आते हैं कि क्या दिया गया है, आपको दिखा देते हैं। नीचे होम कॉन्टेक्ट अस, अगर कॉन्टेक्ट करना चाहो वो आपको ऊपर दिखा देते हैं, आरटीआई। फिर उसके बाद टर्म एंड कंडीशन जो भी है, प्राइवेट पॉलिसी, एल्यूमिनी डाउनलोड कर सकते हो ये। तो फर्स्टली हम ऊपर जो मेन्यू बार है उसको पढ़ लेते हैं। अगर अबाउट अस में जाते हैं तो क्या दिखाता है। अबाउट अस में क्या है कि जो भी इसकी प्रोफाइल है वो है, ठीक है। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर ये है कि साथ के साथ दिया गया है। अगर चांसलर की बात कर दें तो श्री या मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं। और उसके बाद अगर आगे बात करें हम वाइस चांसलर जी की, तो प्रोफेसर या डॉक्टर कृष्णा चंद्रा जी हैं।
और फिर उसके बाद जो आते हैं, फिर प्रो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार, और उसके बाद रजिस्ट्रार है डॉक्टर एम डी हैबिद हबीब रहमान, और रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर नीलम कुमारी। रजिस्ट्रार दो दिए गए फॉर एग्जाम के लिए इन्होंने दिया है। तो ये हिस्टोरिकल है। इसके नीचे की क्यों फेमस हुई, क्या बैकग्राउंड था, क्या था, ये आप पढ़ सकते हो कि कहाँ से यूनिवर्सिटी निकली, उस सिटी के बारे में कुछ दिया गया, साथ के साथ नीचे रिकॉग्नाइजेशन दी गई है यूनिवर्सिटी की। तो ये आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या है वो आपके सामने है। मेनली ये डिस्टेंस अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे दिया गया है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री डिप्लोमा एलिजिबल, यानी कि हर सेक्टर में अप्लाई केबल है, इसके अकॉर्डिंग कि कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, जो भी इनके प्रोफाइल है उनके अकॉर्डिंग। तो ये थे पांचों जो हमने देखे। उसके बाद है स्कूल यानी कि डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम डिपार्टमेंट बोले या स्कूल बोले एक ही बात है। तो फर्स्ट है कंप्यूटर एजुकेशन एंड आईटी का, ठीक है, जिसमें एम सी बी सी सी आई टी और शॉर्ट कोर्सेज हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर है इकोनॉमिक्स कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, यानी इन्हें इकट्ठा कर रखे हैं, जिसमें एम ए को भी, एम कॉम को, एम ए को, जो भी इसके पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, फिर बी ए बी कॉम को, बी बी ए को, इंटरमीडिएट कोर्सेज हो गए, सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए। उसके बाद है हेल्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, यानी कि इसमें आपको पैरामेडिकल या साइंस से रिलेटेड कुछ कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे एम ए एम सी एनवायरमेंटल, योगा का हो गया, असिस्टेंट एंड नर्सिंग का हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, गाइडेंस, डेंटल ईसीजी, डेंटल, एनवायरमेंटल, फूड एंड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर, मेडिकल, एमएलटी का हो गया, एचआईवी, ओटीटी, ओटीए का हो गया, ऑपरेशन ऑप्टोमेट्रिक हो गया, फिजियोथेरेपी का हो गया, रेडियोग्राफी का हो गया, और इसके बाद वेटरनिटी साइंस। फिर है लैंग्वेज का, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी। तो ये थे, सर्टिफिकेट है बीए में है। तो यहाँ पे ये दिए गए हैं। फिर है इंडोलॉजी, तो यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में है, जो भी यानी कि और उसके बाद है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीजीएमसी, एमजेएमसी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। फिर उसके बाद है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बी बी लिब, एम लिब के बारे में, या सी लिब सर्टिफिकेट। फिर है एग्रीकल्चर सेक्टर या साइंस की बात कर रहे हैं, प्योर साइंस के बारे में, जो जनरल साइंस होती है उसमें है बीएससी, एमएससी, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, ये आप देख सकते हैं। फिर है सोशल स्टडी से जियोग्राफी, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट है, अगर किसी ने भी एडमिशन लेना है उसको क्लिक करके आप डिटेल ले सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक नहीं होता, ये डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने दिया। फिर एडमिशन का प्रोसीजर क्या क्या है कि वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये है प्रोस्पेक्टस दिया गया है, और एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन प्रोस्पेक्टस नहीं। जी, तो ये फॉर्म, तो ये एडमिशन फॉर्म है। तो यहाँ पे जाके अगर कोई ऑफलाइन से एडमिशन लेना चाहता है, तो ये लगभग लगभग 6 पेज का पीडीएफ है। तो यहाँ पे जाके आप इसे डाउनलोड करके आप इसे भर सकते हो। तो ये सब, और उसके बाद डॉक्यूमेंट के साथ क्या लगे, टेस्ट फोटो कॉपी ऑफ जो भी डॉक्यूमेंट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट, और इसमें फ़ोटो लगेंगी। अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है, कैंडिडेट एडमिशन पे फीस जो भी रहेगी 25% फीस कंसेशन ऑफ वुमेन, अगर कोई भी वुमेन है टोटल फीस का 25% कंसेशन है, या फीस इन्होंने दी गई, ये नहीं दी गई टोटल है या पर दिया थे। उसके बाद ड्यूरेशन दिया गया, जैसे
किसी ने एमए करनी है 2 साल का है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पीएचडी का दिया नहीं हुआ, कुछ कोर्स दिए हुए एमजी, एमसी, एमसीए, एमकॉम, पीजी डिप्लोमा हो गया, बीसी वगैरह हो गए। तो उसके बाद फी सस्पेंडेड टिल फर्दर, फीस पर ईयर पीएचडी प्रोग्राम के 25% डिस्काउंट। तो ये फीस वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, ये पूरी की पूरी सस्पेंडेड हटा दी गई है जी। तो हाँ, इसके बाद स्टडी सेंटर अगर आपने देखना है तो ये रहा स्टडी सेंटर की लिस्ट। तो ये रहा स्टडी सेंटर की लिस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगर आप आओगे एडमिशन के बिल्कुल लास्ट में ये आपको टेबल मिलेगी कहाँ कहाँ है ये। इसके 55 सेंटर और न्यू जो सेंटर बने हैं, ओल्ड यानी कि वो ओल्ड थे शायद, ओल्ड स्टडी सेंटर जो न्यू बने हैं, पहले 55 थे, अब देख लेते हैं। अब 89 लगभग 90 और इंस्पेक्शन का ये पेंडिंग है जहाँ पे स्टार लगा हुआ है। तो ये सब तो ये थी कुछ एडमिशन से रिलेटेड कुछ डिटेल। अगर कोई आप उनके सेंटर में जाके पढ़ना चाहते हो तो आप जा सकते हो। उसके बाद है एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ जनरल गाइडेंस दी गई हैं कि क्या क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन कॉलम में जाके आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो होगा 80 मार्क्स और इवेल्यूशन और असाइनमेंट के बीच, यानी कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स होंगे असाइनमेंट के, 80 मार्क्स का पेपर होगा और 3 घंटे का थियोटिकल होगा अगर कोई भी एग्ज़ाम। ये मैं आपको मेन मेन इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर कोई आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो आप यहाँ पर जाके, मैंने आपको तरीका बता दी कि कहाँ मिलेगा तो आप देख सकते हो। उसके बाद कॉन्टेक्टस, यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी का पूरा एड्रेस दिया गया, हेल्पलाइन नंबर भी आपके डिस्प्ले के सामने और ऑफिशियल ईमेल आईडी प्लस ईमेल आईडी और प्लस वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे आप जाके कोई भी अगर आपको डाउट है तो क्लियर कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अच्छा आपको दिखा दे टर्म एंड कंडीशन होगी ये। डाउनलोड में देख लेते हैं कि क्या है। डाउनलोड द सेक्शन डाउनलोड ऑफ द कीप रेगुलर फॉर अपडेट ऑल कोर्स क्वेश्चन, यानी कि अगर यहाँ पे शायद इन्होंने क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, एक बार देख लेते हैं एक पेपर ओपन करके कि जैसे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आप को कुछ डिटेल चाहिए वो कहाँ पर जाके मिलेगी। होप सो आपको सभी हमने बताए हैं। तो ये है कि क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, तो यहाँ पे 3 घंटे के 80 मार्क्स का जैसे अभी आपको बताया था। तो ये आप पढ़ सकते हो कि अलग अलग पार्ट वाइज अलग अलग ईयर के पेपर यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आज के लिए इतना ही था। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप इस तरह के और टॉपिक चाहते हो या आपको लगता है कि कुछ टॉपिक रह गए हैं तो आप हमें बता सकते हो, तो उससे रिलेटेड स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो बताने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी फिर आपको बोरिंग करती है। मेन मेन पॉइंट आपको बताएं। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट मिस हैं तो आप कमेंट में बता सकते हो, आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो अगर आपको कुछ और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।